मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने YouTube चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। 3 क्लासेस कराने के बाद आज मैं चौथा क्लासेस कराने जा रहा हूं अपने चैनल पर। तो देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले देख लेते हैं, दिया है इसमें 3 cot a बराबर 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a बराबर 4 बटा में 3। ये जो 3 था इधर गुना में है, तो गुना जो इधर रहता है इस तरफ आकर के भागा में आ जाता है। 3 cot a बराबर 4 दे रखा था, तो cot a बराबर हमारा हो गया 4 बटा 3, यानी कि cot का सूत्र होता है आधार बटा में लंब, यानी हमें कर्ण अभी निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला हम जो लगाते हैं वही फॉर्मूला हमारा होगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा लंब दे रखा है 3 यानी 3 का स्क्वायर, और आधार दे रखा है 4 यानी 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 को जब ऐड करते हैं तो आता है 25, और 25 का वर्गमूल हमारा हो गया 5, यानी हमारा कर्ण निकल करके आ गया 5। अब हम मान रख करके इस क्वेश्चन का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा कर्ण आ गया 5 और आधार और लंब तो दे ही रखा था। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करके देखा जाए। देखिए, इसमें निकालना क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a और बराबर में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं बताना है, हाँ या ना। तो 1 माइनस tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी cot का ठीक अपोजिट होता है। तो हमारा cot था 4 बटा 3, तो हमारा tan हो जाएगा 3 बटा 4, और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। फिर बटा में 1 प्लस, फिर tan का मान रखना है यहाँ प्लस करके, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर यहाँ भी, बराबर cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए, आधार हमारा है 4 और कर्ण निकाले थे हम 5, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर करना है, माइनस साइन का निकालना है साइन स्क्वायर a, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा है 3 और कर्ण है हमारा 5, यानी 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। देखिए इसको करते हैं, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इधर बराबर में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसके नीचे 1 छिपा, इसके नीचे 1, तो हमारा 1 और 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 1 से कटेगा 16, 16 बार में, वो दिख नहीं रहा इधर, तो इसको मिटा करके अब ऊपर बनाना पड़ेगा। तो ऊपर बना रहे हैं, इससे तो लेना देना नहीं है। देखिए इतना तक तो इसमें दिख रहा है। तो 1 और 16 का लघुत्तम हमारा यहाँ हो जाएगा 16। 1 से 16 कटेगा 16 बार में, तो 16 एकम 16, माइनस 16 से 16 में भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, तो वही 9 से गुना करा देते हैं तो हो जाता है 9 एकम 9। फिर देखिए 1 और 16 का लघुत्तम फिर से 16, फिर वही कंडीशन, 1 से 16 16 बार में कटेगा तो 16 एकम 16, प्लस 16 से 16 एक बार में, तो 9 एकम 9, और बराबर इधर 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 से 25 एक बार में कटेगा तो 16 एकम 16, माइनस फिर 25 से 25 एक बार में कटेगा तो 9 एकम 9। देखिए ये 16 और ये 16 कट गया, ऊपर हो गया 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, और ये वाला 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। इधर 16 में से 9 घटाएंगे 7, इधर बटा में है 25, दोनों तरफ यानी हमारा
एक ही मान आया, यानी बराबर बराबर, इसको हम कटा भी सकते हैं, 1 बराबर 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ, क्वेश्चन बराबर आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नीचे नहीं लिख पाने का कारण ये है कि वीडियो में मोबाइल से बना रहा हूँ और पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऊपर बना दिया। देखिए इस नए क्वेश्चन को, tan थीटा बराबर दे रखा है 1 और हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर हमारा दे रखा है 1 दे रखा है। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी 1 के नीचे तो 1 छिपा ही है, किसी भी संख्या के नीचे 1 अवश्य रहता है। तो tan थीटा का सूत्र हुआ, एक दे रखा है मान 1/1 और इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी फिर हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हमारा सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। तो हमारा लंब भी 1 और आधार भी 1, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 और 1 का, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 और 1 2, हमारा कर्ण आ गया √2। अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण, यानी लंब हमारा 1 है, देख लें आप लोग यहाँ से, और कर्ण आया है √2, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार भी हमारा 1 है और कर्ण √2, 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर जब होगा तो केवल 2 निकलेगा। इधर भी 1 का स्क्वायर 1 और √2 का जब स्क्वायर होगा तो केवल 2 निकलेगा। अब 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो होता है 2 से 2 एक बार में, तो 1 का 1, फिर प्लस 2 से 2 को भाग करते हैं तो एक बार में करता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1, यानी 1 और 1 हमारा हो गया 2, और नीचे भी है 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी हमारा आंसर हो गया 1। आंसर हमारा है इसका 1, नीचे ढेर कर दे, दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर 1 है। आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं, और आप लोग तो अब इतना बनाना सीख ही चुके होंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन को देखा। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दे क्या रखा है, तो tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर क्या दे रखा है, 1/√3, और tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बता रहा है त्रिभुज ए बी सी में। तो आइए इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज ए बी सी, हमारा त्रिभुज ए बी सी हो गया। दिया है tan ए बराबर 1/√3, यानी लंब हमारा कौन होगा, तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी जो 1 है हमारा यहाँ होगा बीसी का मान, और आधार ये तो समकोण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो हमारा आधार हो गया यानी कि √3। अब हमें निकालना पड़ेगा कर्ण, तो कर्ण निकाल लेते हैं हम लोग। कर्ण बराबर होगा हमारा सूत्र लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब हमारा है 1 का स्क्वायर, आधार है √3, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, और √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो जब रूट का स्क्वायर होता है तो उसमें से संख्या बाहर निकलती है। अन्यथा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे हम, इधर डाल दे, इधर √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये √9 हो जाता है, और √9 का वर्गमूल होता है 3।
3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। नहीं, 3 और 1 हमारा कितना आया √4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी जो हमारा कर्ण निकल कर आया इसका मान आ गया 2। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। कर्ण का मान आया 2, सारा का सारा यहाँ पर हम लिख चुके हैं वैल्यू। अब देखिए निकालना क्या है हमें, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लंब बटा कर्ण। दे रखा है साइन ए, तो ए के लिए लंब ये 1 होगा, तो 1 बटा में कर्ण हमारा है 2 गुना कॉस सी। अब देखिए सी, तो सी के लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी √3 और आधार इसका कौन हो गया 1। जब कॉस सी के लिए ये भुजा लंब हो गया तो आधार इसका हो गया 1। इसका कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, यानी 1/2 प्लस, फिर अब दे रखा है कॉस ए। अब कॉस ए दे रखा है तो ए के लिए जो लंब होगा ये होगा 1, ए के लिए 1 लंब हो गया। अब आधार कौन सा हो गया ए के लिए √3, तो इसका होता है आधार बटा कर्ण, यानी √3/2 गुना साइन सी। सी देखिए सी के लिए, अब सी के लिए लंब कौन हो गया √3 सी के लिए लंब हो गया, क्योंकि परिभाषा में बताया गया है कि निर्देशित कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो सी के सामने की भुजा √3, ए बी का मान √3 है तो √3 और कर्ण आया है हमारा 2। 1 और 1 में जब गुना कराते हैं तो 1, और यहाँ 2 में 2 से गुना होगा तो 4। अब देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो 3 और 2 में 2 से गुना होगा तो 4। 4 और 4 का एलसीएम हो गया 4। यहाँ 4 से 4 एक बार में, तो 1 का पहाड़ा एक बार में 1, फिर 4 से 4 कटाएंगे तो एक बार में कट गया, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराते हैं गुना, यानी कि 3 और 1 को ऐड करते हैं तो 4 दिख रहा है, 3 और 1 को ऐड करते हैं तो 4 और बाटा में भी है 4। इस 4 से 4 कट जाता है एक बार में, यानी 1 हमारा आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन, ये उन सब क्वेश्चनों से थोड़ा हटके है। इसमें मान कुछ नहीं दे रखा है और इसमें दो कोणों को बराबर दिखाना है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। न्यून कोण वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे ही न्यून कोण कहा जाता है। इसमें हमारा दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इसको हल करने से पहले हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना होगा, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज एक हम बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी। बी को हम यहाँ इसलिए रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जो यहाँ होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए सी को यहाँ रख दिए। सी के लिए यहाँ कुछ नहीं कहा गया, ए और बी को न्यून कोण बताया गया है। अब आइए हम देखते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी यहाँ पर दे रखा है। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। कॉस ए बराबर हमारा सूत्र क्या होगा, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए भुजा बीसी क्या होगा, लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण है, कभी इधर से उधर नहीं होता है। तो कॉस ए के लिए लंब हुआ तो आधार हमारा क्या हो गया ए सी बटा में कर्ण हमारा क्या है ए सी बटा में ए बी। इसको मान लेते हैं हम समीकरण ए। अब देखते हैं कॉस बी के लिए। कॉस बी यानी कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो अब चूंकि बी से बात कर रहा है, तो जब बी से बात किया जाएगा तो लंब और आधार बदल जाएंगे, क्योंकि मैंने शुरू ही में ही आप लोगों को बताया है कि त्रिकोणमिति में लंब और आधार आपस में अदला बदली करते रहते हैं। तो देखिए बी के लिए लंब हो जाएगा
AC और जो हमारा आधार है वो हो जाएगा BC, यानी कि आधार बटा कर्ण तो हमारा हो जाएगा BC बटा में AB। ये हमारा हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको बना सकते हैं। तो अब मैं इस फिगर को, क्वेश्चन को भी मिटा देता हूं ताकि फिगर को भी मिटाना ही पड़ेगा। तो अब हम चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा आया है AC बटा में AB, AC बटा में AB बराबर, समीकरण 2 हमारा आया है AC बटा में BC बटा में AB, BC बटा में AB, BC बटा में AB। देखिए दोनों में AB AB है तो AB AB कट गया, AC बराबर आ गया BC, AC किसके बराबर आ गया BC। और हमारा त्रिभुज कैसा था, तो हमारा समकोण त्रिभुज इस प्रकार से था, कुछ C यहाँ था, यहाँ पर हम A रखे थे और यहाँ B था। तो हमारा AC और BC आपस में बराबर आ गया। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसके दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। कैसे, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये त्रिभुज समकोण है तो इसको हम कह सकते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण बराबर होता ही है। इसका कोण B और कोण A बराबर हो गया, जो कि हमें दिखाना भी था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगला जो क्लास होगा उसमें थीटा पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो इस चैनल को भोजपुर क्लासेस बिहार को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।